नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आपके जो मस्तिष्क है या तंत्रिका तंत्र था उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण हमने कर लिया था और इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में कि कौन सा भाग किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो था उसको हमने कितने पार्टों में बांटा था? 2 पार्टों में। कितने पार्टों में? 2 पार्टों में, 2 भागों में विभक्त किया था। एक तो था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा था? परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा था? केंद्रीय और परिधीय, 2 थे। अब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और परिधीय तंत्रिका तंत्र, देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? यहाँ से सूचनाओं का, संदेशों का क्या होता है? पहुँचाया जाता है। ये क्या है? एक मुख्य केंद्र है जहाँ पे सूचनाएं दी जाती है, सूचनाएं ली जाती है, सूचनाओं पर विचार विमर्श किया जाता है और फिर सूचनाओं को वापस आदेशों को क्या किया जाता है? मांसपेशियों तक भेजा जाता है। तो यहाँ पर तो ये तो क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। इसमें आता है मस्तिष्क आता है और क्या आता है इसमें? मेरुरज्जु आता है। क्या आता है? मस्तिष्क और क्या आता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, देखो जो मस्तिष्क होता है, क्या होता है? मस्तिष्क। क्या होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर क्या करते हैं? सूचनाओं को प्रदान करते हैं। किसको प्रदान करते हैं? जो अंग होते हैं, मांसपेशियाँ होती है, जैसे मेरे हाथ का ऊपर उठना, नीचे गिरना, ऊपर उठना, नीचे गिरना, ये सूचनाएं, इस हाथ को उठाने का कार्य तो कौन कर रही है? मांसपेशियाँ। लेकिन मांसपेशियों को आदेश कौन दे रहा है? जो ऊतक है उनको आदेश कौन दे रहा है? मस्तिष्क दे रहा है। कौन दे रहा है? मस्तिष्क। मस्तिष्क बोले तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दे रहा है। ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ को सीख जाते हैं, जैसे बाइक चलाना हमने सीख लिया है। ठीक है, जैसे मैंने लिखना सीख लिया है। ठीक है, अब मेरी राइटिंग तो जैसी भी है, लेकिन मैंने क्या कर लिया है? लिखना सीख लिया है। अब लिखना सीख लिया है तो जो लिखने का क्रिया है, जैसे मैं लिखूँगा कै, तो ये लो कै लिख गया। लिखा कि नहीं लिखा? लिख गया। इसी प्रकार मुझे बोला जाएगा गै लिखो, ये लो गै लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ये गै लिख गया, कै लिख गया। ठीक है, और यदि मैं और भी कुछ लिखूँ तो वो भी क्या हो जाएगा? इसके अंदर लिख जाएगा बिना देखे। इसमें कोई कार्य हो रहा है माइंड का? नहीं हो रहा है। कौन कर रहा है इसमें? मेरुरज्जु। कौन कर रहा है? मेरुरज्जु। ठीक है, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं, जैसे हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। ठीक है, अब साइकिल चलाना आप सबको आती होगी। तो साइकिल चलाते हैं, शुरुआत में तो हम क्या करते हैं? इधर उधर डुलते हैं, इधर उधर गिरती है, उसमें तो हमारा माइंड क्या रहता है? एक्टिव रहता है। लेकिन जब हम सीख जाते हैं उसके बाद में जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी कौन करता है? मेरुरज्जु। और इस समय क्या होता है? मस्तिष्क को आराम मिल जाता है, अन्य चीज़ें सोचने के लिए टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो जो मेरुरज्जु और मस्तिष्क दोनों क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट है। कौन से पार्ट है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पार्ट है। ठीक है, तो मस्तिष्क तो क्या करता है? नई चीज़ सीखने में, लर्न करने में, ठीक है, आदेश देने में, ठीक है, क्या देने में? आदेश देने में कार्य करता है। और जो नए आदेश इसको मिलते हैं उनका क्या करता है? ये वापस से प्रतिवर्ती क्रिया पर दर्शाता है। क्या करता है ये क्या करता है? इसके अंदर उस सूचना के अनुरूप आदेश देता है। उस सूचना के अनुरूप क्या करता है? आदेश देता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आती है। ठीक है, अब आगे इसके अंदर आगे हम बात करें तो जो मेरुरज्जु है ये एक 5 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। तो मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं तो मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क,
दूसरा पार्ट कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। और जो तीसरा पार्ट आता है वो कौन सा है आपका? पश्च मस्तिष्क। कौन सा आता है? पश्च मस्तिष्क। ठीक है। जो अग्र मस्तिष्क है आपका, उसके भी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3। ठीक है। देखो, परमस्तिष्क, ठीक है, और इसका हो जाएगा थैलेमस। ठीक है। इसके बाद में आ जाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। देखो यहाँ पर है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। अग्र मस्तिष्क क्या होता है? इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3। देखो, 1, 2 और 3। यहाँ पर जो प्रमस्तिष्क है, क्या है? प्रमस्तिष्क। यदि हम मस्तिष्क के कार्यों के बारे में देखें तो मस्तिष्क के जितने भी कार्य होते हैं, जैसे मांसपेशियों को संदेश देना, क्रियाकलाप, हमारे जितने भी क्रियाकलाप, चलना फिरना, बोलना, ये सारी क्रियाएं कौन करता है? मस्तिष्क करता है। इसके अलावा भावनाओं को अभिव्यक्त करना, जैसे रोने का भाव, उदासी का भाव, खुशी का भाव, तो भावनाओं को व्यक्त कौन करता है? मस्तिष्क करता है। इसके अलावा हम बात करें तो जैसे हमारे हृदय का धड़कना है, क्या है? हृदय का धड़कना है, रक्तचाप है, ठीक है, श्वसन की क्रिया है, ये सारी क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क। लेकिन मस्तिष्क के भी कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। तो ये तीनों पार्ट मिलकर क्या करते हैं? ये क्रियाएं करते हैं। जैसे पहला पार्ट अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा कौन सा हो गया? पश्च मस्तिष्क हो गया। ठीक है। जो अग्र मस्तिष्क है, इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ठीक है। देखो, अग्र मस्तिष्क है, इसके कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए, परमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब हम परमस्तिष्क की बात करें तो परमस्तिष्क से, जैसे ये टोटल जो मस्तिष्क है उसका लगभग कितना होता है? 80 से 85% भाग बनाता है। कौन? प्रमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? लगभग 80 से 85% भाग किसका बना रहा है? मस्तिष्क का बना रहा है। टोटल मस्तिष्क होता है उसका 80 से 85% भाग बनाता है। ठीक है। सबसे बड़ा भाग है। कैसा भाग है? सबसे बड़ा। ठीक है। अब इसके कार्य, प्रमस्तिष्क जो होता है, जैसे सोचना, विचारना, ठीक है, और इसके अलावा जैसे सोचना, विचारना, ठीक है, इसके बाद में ज्ञान, चेतना, ज्ञान, चेतना, ठीक है, सीखना, सीखना, ये सारे कार्य कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। ठीक है। सोचना, विचारना, ज्ञान, चेतना, सीखना, ये सारी क्रियाएं कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। ठीक है। इसके बाद में यदि हम इसकी बात करें, आगे जो इसकी क्रियाएं होती है वो इस प्रकार की होती है। इसकी जो अगली क्रियाएं होती है वो इसके अंदर क्या पाया जाता है? 2 गोलार्ध पाए जाते हैं। 2 गोलार्धों में क्या होता है? विभक्त होता है। किसमें विभक्त होता है? 2 गोलार्धों में। गोलार्धों में क्या होता है? विभक्त होता है। अब देखो, 2 गोलार्धों में क्या होता है? विभक्त होता है। इन दोनों गोलार्धों में क्या पाया जाता है? द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्रव्य पाया जाता है।
जिसे मस्तिष्क द्रव्य कहते हैं, मस्तिष्क द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये दोनों गोलार्ध होते हैं, एक पट्टिका द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, पट्टिका द्वारा विभक्त होते हैं, ये भी कह सकते हो, या जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या होती है, ये आगे से जो पार्ट होता है इसके दो पार्ट होते हैं, और ये क्या होते हैं, दो गोलार्ध होते हैं। कितने गोलार्ध होते हैं, दो पट्टिका से विभक्त होता है। इस पट्टिका को कहते हैं कार्पस कैलोसम। क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम कहलाती है। क्या कहलाती है ये पट्टिका, कार्पस कैलोसम कहलाती है। ठीक है, द्रव्य होता है, इस द्रव्य को क्या कहते हैं, मस्तिष्क द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर धूसर द्रव्य पाया जाता है। कैसा द्रव्य पाया जाता है, धूसर द्रव्य पाया जाता है। और धूसर द्रव्य होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या कहते हैं दूसरे द्रव्य को, कॉर्टेक्स कहते हैं। दूसरा द्रव्य किसके कारण होता है, इसमें जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिकाएं कौन सी होती है, न्यूरॉन्स होती है। क्या होती है, न्यूरॉन्स कोशिकाएं होती है। इनका क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनका जाल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये धूसर होता है। अन्यथा इसका रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। कैसा होता है इसका रंग, श्वेत होता है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम इसके अंदर देखें, दोबारा देखो एक बार, इस जो प्रमस्तिष्क है ये लगभग मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है। कितना प्रतिशत भाग बनाता है, 80 से 85% भाग बनाता है। सबसे बड़ा भाग, क्योंकि 80 से 85% भाग बना रहा है तो सबसे बड़ा भाग कहलाएगा। इसको सोचने, विचारने, ज्ञान, चेतना आदि का क्या करता है, ये कार्य करता है। इसके बाद में ये दो गोलार्धों में विभक्त होता है। कितने गोलार्धों में विभक्त होता है, दो गोलार्धों में। इसमें विभाजन पट्टिका पाई जाती है, या पट्टिका के द्वारा क्या होते हैं, दोनों गोलार्ध विभक्त होते हैं। इस पट्टिका को बोलते हैं कार्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं इस पट्टिका को, कार्पस कैलोसम बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक द्रव्य होता है जिसको क्या कहते हैं, मस्तिष्क द्रव्य कहते हैं। जो मस्तिष्क द्रव्य होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो दूसरा द्रव्य कहलाता है, देखो मस्तिष्क में जो द्रव्य पाया जाता है वो कैसे रंग का होता है, दूसरा द्रव्य होता है। दूसरे द्रव्य को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स क्यों बनता है, या दूसरा द्रव्य क्यों बनता है, क्योंकि इसमें तंत्रिका कोशिकाओं का क्या होता है, जाल होता है। तो प्रमस्तिष्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो इसके अंदर, प्रमस्तिष्क के अंदर सबसे बड़ा भाग सोचने विचारने का कार्य करता है। ठीक है, ज्ञान चेतना इसी में होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर जो दो गोलार्धों में विभक्त होता है। ये दो गोलार्ध किसके द्वारा विभक्त होते हैं, विभाजन पट्टिका के द्वारा विभक्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर आता है द्रव्य आता है। द्रव्य को क्या कहते हैं, मस्तिष्क द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर दो भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं, दो भाग। कितने, दो भाग, दो गोलार्ध पाए जाते हैं जिसे विभाजन पट्टिका के द्वारा विभक्त होता है, जिसे कार्पस कैलोसम कहते हैं। द्रव्य को मस्तिष्क द्रव्य कहते हैं। मस्तिष्क द्रव्य किस रंग का होता है, दूसरे रंग का होता है, दूसरा द्रव्य कहलाता है। इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। और दूसरा द्रव्य किसके कारण होता है, तंत्रिका कोशिका के कारण होता है। अब इसके अंदर तो दूसरा द्रव्य है, दूसरे द्रव्य के अतिरिक्त श्वेत रंग का द्रव्य भी पाया जाता है। कैसा रंग पाया जाता है, श्वेत रंग का द्रव्य पाया जाता है। और जो श्वेत रंग का द्रव्य होता है वो क्या कहलाता है, मध्यांश कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्यांश कहलाता है, मेडुला ओब्लोगेटा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है थैलेमस। क्या आता है, थैलेमस। अब थैलेमस की जो विशेषताएं होती है, जैसे मैं यहाँ पे मस्तिष्क का संरचना बना देता हूँ एक बार, थोड़ी सी हल्की सी। यहाँ पर इस प्रकार की इसकी संरचना होती है।
ठीक है। इसके अंदर इस प्रकार का पार्ट होता है और इसके अंदर मैं इस प्रकार से बना देता हूँ इसको। ठीक है, ये वाला जो पार्ट्स है यहाँ पे इसको ऐसे, ये तंत्रिका कोशिकाओं होती है, इनको अतिरिक्त स्थान प्रदान करने का कार्य करता है। ये पश्च मस्तिष्क होता है, ठीक है, सॉरी अनुमस्तिष्क होता है ये। अब यहाँ पर ये क्या कहलाता है, प्रमस्तिष्क। कौन सा भाग होगा, प्रमस्तिष्क। यहाँ पे ये थैलेमस, थैलेमस, इसके बाद में हाइपोथैलेमस, कौन सा पार्ट हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट थैलेमस। अब जो थैलेमस होता है ये क्या करता है, इसके जो प्रमस्तिष्क है इसके चारों तरफ आवरण बनाता है। किसके चारों तरफ, जो प्रमस्तिष्क है इसके चारों तरफ क्या करता है, ये आवरण बनाता है। ठीक है, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि हो गई, पीयूष ग्रंथि हो गई। ठीक है, ये अनुमस्तिष्क हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर मध्य मस्तिष्क हो गया। ठीक है, ये मेरुरज्जु हो गई। ये यहाँ पे पोन्स हो गई, ये मेरुरज्जु। कौन सी रज्जु हो गई रे, मेरुरज्जु हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। तो प्रमस्तिष्क है, ये पूरा प्रमस्तिष्क होता है ये। ठीक है, इसके बाद में थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क हो ही गया, और पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में क्या क्या आता है, अनुमस्तिष्क आता है, पोंस आता है, और क्या आता है, मध्यांश आता है। क्या आता है, मध्यांश। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है टोटल यहाँ पर, ये मध्यांश कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पर, यानी कि मध्य मस्तिष्क और जो आपका पोंस वाला पार्ट आता है ये क्या कहलाता है, मध्यांश कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्यांश कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, देखो देखो इसके अंदर प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, और प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा पार्ट होता है। देखो जो मध्यांश होता है आपका, प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा पार्ट होता है, और थैलेमस आ गया, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि आ गई, और अनुमस्तिष्क आ गया। ठीक है, और ये मेरुरज्जु आ गया। जो आपका मध्यांश है, मध्यांश है वो यहाँ पे आता है, पोंस के ऊपर की तरफ क्या आता है, मध्यांश आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो मध्यांश, मेडुला ओब्लोंगेटा जिसे आप लोग बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे नहीं आता है। ये चीज़ क्लियर है आपके। अब देखो इसके अंदर प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क के बाद में थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, प्रमस्तिष्क के चारों ओर आवृत होता है। ठीक है, और मस्तिष्क की इधर बात करें तो मस्तिष्क क्या होती है कि खोपड़ी के अंदर क्या होती है, सुरक्षित होती है। मस्तिष्क होती है किसके अंदर, ये हड्डियों की बनी होती है, एक ढांचा होता है जिसके अंदर क्या होता है, ये सुरक्षित होता है। ठीक है, अब जो थैलेमस है, थैलेमस का प्रमुख कार्य होता है प्रेरक व संवेदी संदेशों का, या संदेशों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। या इसके ऊपर प्रेरक और संवेदी जो क्या होते हैं, आदेश होते हैं, क्या होते हैं, इसके अंदर संकेत होते हैं, उनके ऊपर क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। किसके ऊपर करता है, प्रेरक, और किसके ऊपर करता है, ये प्रेरक, और इसके अंदर होता है आपका जो प्रेरक और संवेदी अंग होते हैं उनका केंद्र होता है। ठीक है, आगे है हाइपोथैलेमस वाला भाग। ठीक है, हाइपोथैलेमस वाला भाग होता है, ये क्या कार्य करता है, हाइपोथैलेमस वाला भाग है, ये कार्य करता है आपकी भूख, निद्रा। ठीक है, भूख, निद्रा, थकान आदि के ऊपर क्या करता है, ये कार्य करता है। यानी कि भूख लग रही है तो इसका ज्ञान कौन करवाएगा, हाइपोथैलेमस करवाएगा। निद्रा आ रही है तो इसका जो है आपका ज्ञान कौन करवाएगा, तो कौन करवाएगा, हाइपोथैलेमस करवाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपकी जो थकान आ रही है उसके बारे में जानकारी कौन प्राप्त करवाएगा, आपका
जो आपका हाइपोथैलेमस वाला भाग है वो क्या कराएगा, इसके अंदर इसका ज्ञान करवाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे ताप नियंत्रण में कौन करता है, ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस वाला भाग करता है। ठीक है, प्यास लगी है तो प्यास की जानकारी कौन देगा, हाइपोथैलेमस देगा। तो इन सब का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस वाला भाग करता है। और हाइपोथैलेमस कहाँ पे पाया जाता है, थैलेमस वाले भाग के जस्ट नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, हाइपोथैलेमस पाया जाता है। जो थैलेमस है, थैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, हाइपोथैलेमस पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे है हाइपोथैलेमस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अगली जो भी हम पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है।